तो देखिए, हाथरस कांड में जांच तेजी के साथ चल रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अब तक छोटी मछली तक ही पहुंच पाई है। बड़ी मछली अभी भी गायब है। सवाल यह है कि जिस शख्स तक मीडिया भी पहुंच गई, वहां तक पहुंचने में पुलिस को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? रिपोर्ट देखिए। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद अब बाबा पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि बाबा का राइट हैंड यानी देव प्रकाश मधुकर अब अंदर है और अब अगला नंबर बाबा का है, जिसका डर बाबा की सफाई के तौर पर सामने आ चुका है। यानी हाथरस कांड मामले में पुलिस भले ही अब तक पाखंडी बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि कथित बाबा का चेला अब पुलिस के शिकंजे में है। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शनिवार को मधुकर को कोर्ट में पेश किया। अर्जी पूछताछ के लिए रिमांड की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मधुकर को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मधुकर के ही एक और साथी गिरफ्तार आरोपी संजू यादव को भी कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मधुकर भले ही अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी उसका पूरा परिवार फरार है। हमारी टीम ने जब उसके आवास की पड़ताल की तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब सवाल यह है कि अगर मधुकर गुनहगार नहीं है तो उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर क्यों फरार है? भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन इस बीच अगर हम उनके घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से, तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है। अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग भी हम उनसे बात करेंगे। आप उनके पड़ोसी है, तो परिवार अभी आया नहीं है क्या? अभी नहीं आया है। उसी दिन से परिवार गए? हाँ। अच्छा, ऐसे में सवाल एक ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं, तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा है? पुलिस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। पुलिस सियासी लिंक से लेकर फंड की जांच की तैयारियों में है। बाबा के सियासी आकाओं से लेकर चंदा देने वाले काले कुबेर भी अब रडार पर हैं। शुरुआती जांच में मधुकर की 2 भूमिकाएं सामने आई हैं। मधुकर फंड इकट्ठा करने का काम करता है, वो कार्यक्रमों में आयोजक की भूमिका में रहता है। हालांकि पुलिस पूछताछ में मधुकर अभी सीधा जवाब नहीं दे रहा, वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है। हालांकि मधुकर से पुलिस के सवालों की लिस्ट भी काफी लंबी है। देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। गलत पैसा आया है, गलत हुआ है तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आया है तो अगर किसी ने लिया है, अगर उनमें से किसी ने लिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भक्ति मार्ग है, शक्ति मार्ग है, ये फंडिंग का मार्ग नहीं है, ये धंधे का मार्ग नहीं है, ये बिजनेस का मार्ग नहीं है, ये व्यापार का मार्ग नहीं है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मार्ग है। नारायण साकार हरि को जो VRS से पेंशन मिलती है, जिस आधार पर वो कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और खबर ये मिल रही है कि 6 से 7 जो लोग हैं वो हो सकता है कि अभी मलबे के अंदर दबे हुए हों, इसलिए टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटी हुई है। गुजरात की सूरत से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन बुरी खबर ये कि 3 लोगों की मौत हो गई। अपडेट आपको बता दें, अब 7 लोगों की मौत की खबर अब मिल रही है। देखिए, इससे पहले आपको बताया था 3 लोगों की मौत, लेकिन अब 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और फिर वही सवाल खड़ा होता है, क्या ये इमारत बहुत पुरानी थी? और अगर इतनी पुरानी थी तो आखिर ये लोग इसमें क्यों रह रहे थे? तमाम सवाल खड़े होते हैं। अभी आपको सामने टीम भी नजर आ रही है और आप देखेंगे कि यहाँ पर मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। प्रशासन वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। गुजरात की सूरत आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे ये खबर सामने आई, इमारत गिर गई, और अभी जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन की जो टीम है मौके पर पहुंची, और अभी आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। और अब अपडेटेड आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि अब 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।
ये जो जगह इस वक्त आपको नजर आ रही जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यहाँ पर 6 मंजिला इमारत थी। कितनी पुरानी वो इमारत होगी और इसके अलावा जिस तरह से उस इमारत का निर्माण किया गया, क्या मानदंडों का ध्यान रखा गया होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है।